अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से यौमिया हलाकतों और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस मजीद 29 अफराद की जानें ले गया। वबा से मजमूई अमवात की तादाद 29,248 हो गई है। एक रोज़ में कोरोना के 7,978 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 64,016 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की 12.46% रही। मुल्क भर में 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बदीन में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद कार में कराची से मिठी थरपार कर जा रहे थे। हादसा बदीन और गुलारची के दरमियान फतहाबाद बस स्टॉप के मकाम पर पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 17 साल अरमान, 45 साल डॉक्टर ओम और 14 साल कार्तिक के नाम से हुई है। जख्मियों में 25 साल चेतन, 35 साल निखिल और 45 साल ओझावल शामिल हैं। मौसम की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रह जाने से मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद किया गया है। मोटरवे M2 खानकाह डोगरा से कोट सरवर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद है। मोटरवे M11 सियालकोट से संबड़ियाल तक बंद। शदीद GT रोड पर भी मुतअद्दिद मकामात पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखने की हिदायत की है। कराची सच्चल के इलाके में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 8 साल मगवी बच्चे को बाजियाब करके अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम लियाकत खान ने सच्चल के इलाके से कुछ रोज़ कबल बच्चे को अगवा किया था। मुल्जिम ने बच्चे की रिहाई के लिए उसके वालिदैन से 2 लाख रुपए तावान मांगा। मुल्जिम को इंटेलिजेंस बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुले समंदर में कार्रवाई करते हुए 7 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी हुदूद में शिकार कर रहे थे। भारतीय कश्ती और माहीगीरों को कराची मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्बत और केच का दौरा किया और शोहदा की हिम्मत और अज़्म को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दुश्मन कुव्वतों की खलल डालने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ को FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने समेत सिक्योरिटी इकदामात और बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान में सिविल इंतजामिया के साथ ताउन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन करते रहेंगे। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन कुव्वतों की खलल डालने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। इससे पहले आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दूर दराज इलाकों से मुतालिक तफसीलात से भी आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जवानों के अज़्म को सराहा। पाक फौज के सरबराह ने FC की खवातीन एहलकारों की भी हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने केज का भी दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सबदान टॉप के शोहदा की हिम्मत और अज़्म को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगान अवाम 40 बरस से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 4 करोड़ लोग बड़े इंसानी बहरान का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए चीन के तरक्याती मॉडल की तकलीद करना चाहते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए चीन के तरक्याती मॉडल की तकलीद करना चाहते हैं। CPEC ने पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। इलाकाई तनाज़ात और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के मामले पर पाकिस्तान और चीन का विजन एक सा है। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि चीनी खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाने के लिए भी तैयार है। The relationship between the two countries has just got stronger over a period of time. And one of the main reasons is that feeling in Pakistan is that China has always stood with us in our times of need. When Pakistan has over the years been in a difficult period, China has stood with us and Pakistan has stood with China. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that China can also become a great cricketing team. वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। कहा, कश्मीर में भारत ने इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की है, मगर मगरिब में एक खास खामोशी है। इंसानी हुकूक पर दुनिया का दोहरा मयार है। In Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India, and somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison. वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के साथ ताउन करने की भी अपील की। कहा, अफगान अवाम 40 बरस से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 4 करोड़ लोग बड़े इंसानी बहरान का शिकार हैं। Afghanistan has suffered for 40 years, and it's always because of outside countries who have made Afghanistan into a battleground. And now, after 20 years, if everyone abandons Afghanistan, the situation, number one, the people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. वज़ीर आज़म ने चीनी सरकारी अखबार में आर्टिकल भी लिखा, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि चीनी अमले का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। पाकिस्तान पायदार तरक्की और जियो इकोनॉमिक हब बनने के नए रास्ते पर चल पड़ा है। मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला पुलवामा और बडगाम में भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे की। पुलवामा के इलाके नायरा में 4 नौजवान शहीद किए गए। बडगाम के इलाके चरार शरीफ में एक नौजवान भारतीय बर्बरियत का निशाना बन गया। आपको बताएं कि कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी है और मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। पुलवामा के इलाके नायरा में 4 नौजवान शहीद किए गए। बडगाम के इलाके चरार शरीफ में एक नौजवान भारतीय बर्बरियत का निशाना बन गया। आपको बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला पुलवामा और बडगाम में भारतीय फ़ौज ने तलाशी और मुहासरे के दौरान 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद बाजारी नाश्ते करने को तरजीह देती है, इसलिए तो मुल्तान का इलाका पुलबरारा फूड स्ट्रीट का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक से। जुनैद मलिक, बताइए मुल्तानी नाश्ते से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एतवार की बात की जाए तो एतवार में जो मुल्तानी है वो घरों से बाहर नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। तो जिस जगह मौजूद है ये मुल्तान का पुल बरारा का इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते जो है लजीज नाश्ते खाने के और साथ ले जाने के लिए तरजीह दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी जा रही हैं उसमें नान चने,
उसके अलावा पराठे, हलवा पूड़ी, ये तमाम तर चीज़ें जो कि एक घरों से बाहर खसूसी तौर पर बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, उसकी ख़रीदारी में काफ़ी रश देखने में आ रहा है। जबकि हमारी बात हुई यहाँ पे आए हुए जो शहरी थे, ख़रीदार थे, उनका यही कहना था कि ज़ाहिर बात है इतवार होती है, छुट्टी होती है और घर वालों की और बच्चों की खसूसी तौर पर फरमाइश होती है कि हम घरों से बाहर नाश्ता करें और लजीज नाश्ता बाहर से ख़रीदें, क्योंकि तमाम तर जो शहरी हैं वो हफ्ता भर अपनी थकन दूर करने के लिए भी घरों से बाहर नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। तो इसलिए मुल्तान के जो शहरी हैं, बासी हैं, उनके जानिब से आज इंतखाब किया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते जो है वो आज टेबल पर सजेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जज समेत कोई शहरी कानून से बालातर नहीं। जज साहिबान शीशा नुमा घर में बैठकर बिला खौफ फैसले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत राय से मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी। पैंतालीस सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया, जिसमें सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर कर ली गयी। सरीना ईसा के हक में फैसला 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सुनाया। जजिस ने लिखा, इस अदालत के जज समेत कोई शहरी कानून से बालातर नहीं और कोई भी शख्स चाहे वो इस अदालत का जज ही क्यों न हो, उसे कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सरीना ईसा या किसी जज की अहलिया इनकम टैक्स कानून पर अमल नहीं करती तो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। कानून के बरखिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख, जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि कमरा अदालत शीशे के घर जैसा होता है, जहां जज साहिबान बैठकर बिला खौफ फैसले करते हैं। इन फैसलों के सबब बाज़ औक़ात उनकी जानिब उंगलियां भी उठाई जाती हैं। बिलावल मेयर कराची और मरियम मेयर लाहौर का इलेक्शन लड़े। इन दोनों का कद नहीं है कि वो खुद को कौमी लीडर कहें। ये मुल्क उनके हवाले नहीं किया जा सकता। उनका इन्हिसार फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की तनकीद, कहा रावी मंसूबा हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि पूरा शहर है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं, उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े। ले दे के आखिर में इन्हें मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है कि नाम निहाज अक्सरियत थी, वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त खाई है। रावी का प्रोजेक्ट है, ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये तो पूरा शहर है जो बन रहा है। जहाँ पे भी जुडिशरी ने पॉलिसी मेकिंग में दखल अंदाजी दी है, अल्टीमेटली मुल्क को बड़ा उसका शदीद नुकसान हुआ है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जब इमरान जैसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनते हैं तो फवाद जैसे वज़ीर बनते हैं। सईद गनी का कहना था बिलावल भुट्टो पर तनकीद करके फवाद चौधरी दिहाड़ी कमाते हैं। ऐसे दिहाड़ीदार चापलूसी करके वज़ीर तो बन सकते हैं लेकिन लीडर नहीं। इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म हैं, फवाद चौधरी उनके दरबारी रहेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि ये रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत इमरानिया है। इमरान नियाजी ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाजी के आने के बाद मुल्क में करप्शन की शरह में इजाफा हुआ है। ये रियासत मदीना है, ये रियासत इमरानिया है जो तबाही की रियासत है। आपकी रियासत पाकिस्तान को तबाह कर रही है, मईशत पिघल रही है, इदारे एक एक करके तबाह हो चुके हैं और मुल्क की सियासत में बदतरीन पोलराइजेशन, अनापरस्ती, नफरत और इंतकाम को दिन रात हवा दी जा रही है। IMF भी पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल करने की साजिश में शरीक है। IMF को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए।
बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमती हथकंडों और प्रोपेगेंडा के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। हुकूमती चालें धरी की धरी रह जाएंगी। फरवरी से इस्लामाबाद का मतला अबरालूद नजर आ रहा है। सैयद यूसुफ गिलानी और राजा परवेज अशरफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लॉन्ग मार्च से कबल पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आगाज हो चुका है। कराची से इस्लामाबाद तक सिलेक्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है। साबिक वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को 27 फरवरी की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने सैयद यूसुफ गिलानी और राजा परवेज अशरफ को अहम टास्क सौंप दिए। इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फोन सेहत से मुतल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। हुक्मरान हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवारें हैं। इन हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का हब में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान कभी अमरीकी निज़ाम तो कभी रियासत मदीना की बात करते हैं। जो चीजें बुनियाद और असास हैं आम आदमी की माश खुशहाली की, उसका बेड़ा कर दे रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। नौजवानों को याद है उसने आपको कहा था 1 करोड़ नौकरियां। सन 47 से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर कुल नौकरियां बड़ी से लेकर छोटी नौकरी तक इन 70-74 साल में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। और इससे हमें 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां दी। तो तुक बनता किस अकल की बुनियाद पर इससे उम्मीद अवस्था की गई। चंद रोज गुजरते हैं, कहते हैं तो पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। 3.5 साल में किसी हुकूमती ओहदेदार का करप्शन केस सामने नहीं आया है। शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन कभी सदारती निज़ाम, कभी अदम एतमाद तो कभी असम्बलियों के ख़ात्मे की क्या सराहियाँ करती है। अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। चूनिया का बुनियादी सेहत मरकज़ बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2 एकड़ में बनाई गई मरकज़ सेहत और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी बुनियादी मरकज़ सेहत में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज़म, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ चूनिया के नवाई इलाके कांदू रंगड़ की बुनियादी मरकज़ सेहत में, जो बुनियादी मरकज़ सेहत ही बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुकी है। इधर बुनियादी मरकज़ सेहत की 4 दीवारी ना होने से चोरों डाकुओं की आमाजगाह बन चुकी है और डॉक्टरों की करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई रहायश गाह वो भी बेकार हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं कि वो इस 4 दीवारी और डॉक्टरों की रहायशों के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, किस काम बाला से अपील करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बेसिक हेल्थ यूनिट कांदू रंगड़ में मौजूद हूँ। इधर जो है वो 4 दीवारी भी गिरी पड़ी है सारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जो क्वार्टर्स हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। इसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में बड़ी मुश्किल दिक्कत होती है। मरीज़ आते हैं उनको भी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर हज़रात जो हैं वो प्राइवेट रैशों में रहने पर मजबूर हैं। तो इस परेशानी में वो अपनी ड्यूटी भी सही सर अंजाम नहीं दे सकते। तो मेरी CM पंजाब से, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो प्रॉपर 4 दीवारी है बेसिक हेल्थ यूनिट कांदू रंगड़ की और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जो रिहाइश गाहें आप देख रहे हैं सारी गिरी पड़ी हैं, कोई भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो ये मरम्मत करवा के यानी कि उनको सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि वो अपनी तरीके। शुक्रिया, आपने आगाह किया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़। हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के दावे हवा हो गए। चिश्तिया में हालिया हफ्ते में एशियाई खुरोनोश के रेट्स में होशरुबा इजाफे के साथ साथ बनास्पति घी की कीमत 350 से बढ़ाकर 365 रुपये कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे चिश्तिया से नुमाइंदा न्यूज़ 1 शाहिद कुरैशी से। शाहिद, बताइए चिश्तिया में क्या सूरत हाल है एशियाई खुरोनोश की कीमतों की?
आज बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की जानिब से लोगों को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे हालिया 2 हफ्तों में जो महंगाई की शरह है वो इतनी ज्यादा बुलंद हो चुकी है कि जिसमें अशिया खुर्दनोश, आटा, दालें, चावल, घी, चीनी और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया जितनी भी हैं उनके रेट्स में पर केजी के हिसाब से 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक जो है इजाफा कर दिया गया। अगर इसमें ओवरऑल बात की जाए तो दाल माश जो है वो 210 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए पर केजी में सेल हो रही है। इसी तरह से दाल मसूर 160 से 210 रुपए पर केजी, चना जो है वो 140 से 165 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। अगर घी की बात की जाए, बनावटी घी, तो उसका रेट जो है वो 350 से बढ़ाकर 365 रुपए कर दिया गया है, जो कि बराह रास्त एक आम आदमी की मुश्किलात में जो है वो इजाफा करता जा रहा है। बजाय इसके कि मौजूदा हुकूमत किसी पॉलिसी के तहत महंगाई को कंट्रोल करे, आज आके जो है सारा फोकस उसने ओपन मार्केट पे कर रखा है। छोटे दुकानदारों और छोटे किराना वालों को जुर्माना करके महज तमाम अच्छा है की रिपोर्ट भेज दी जाती है, ना कि मेन पाइपलाइन को किसी पॉलिसी के तहत कंट्रोल किया जाए। तमाम इलाका मकीनों का हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई की जो अशिया खुर्दनोश में रेट्स का इजाफा हो रहा है उसका नोटिस लिया जाए और इसको जल्द आगाह किया। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह में बतदरीज कमी आने लगी, लेकिन अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है जानते हैं यासिर सलीम से, जो इस वक्त जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यासिर, बताइए कोरोना वार्ड्स में कितनी बड़ी तादाद है मरीजों की? आज बिल्कुल कराची में कोरोना केसेस की शरह में तो कमी आने लगी है, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल में केसेस जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची के अंदर, जहां पे 155 बेड्स पे जो है वो कोरोना के 2 वार्ड्स बनाए गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे हमें बताया गया है कि 100 मरीज बेड्स पे जो है वो कोरोना के मरीज़ जो हैं वो दाखिल हैं। हम आपको बताया चलें कि यहाँ पे जो है वो 12 वेंटिलेटर्स हैं और वेंटिलेटर्स पे बताया गया है कि यहाँ पे भी जो है वो मरीज़ दाखिल हैं। जिना अस्पताल के साथ साथ अगर सिविल अस्पताल की बात की जाए तो सिविल अस्पताल के अंदर 200 बेड्स पे जो है वो कोरोना के वार्ड्स बनाए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन 150 मरीज़ हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं कोरोना के। इसके साथ साथ नीपा का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है वो 80 बेडेड हॉस्पिटल है और उस पर बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो है वो 30 मरीज़ लाए गए हैं कोरोना के। माहिरीन सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना के केसेस में पिछले अगर 1 हफ्ते के जो है वो स्टार्ट का एनालिसिस किया जाए तो जो केसेस हैं वो तकरीबन 28 से 30% के दरमियान जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जानिब से एहतियात नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से केसेस जो है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी जो है वो कराची के अंदर प्रिवेल कर रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो स्टेटिस्टिक्स जारी किए गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक सिंध के अंदर जो है वो तकरीबन 621 केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के पाए गए हैं, जिसमें से 90% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। मंडी बहाउद्दीन के इतवार बाजार में मौसमी सब्जियां और फल सस्ते हो गए। अवाम ने कीमतों में कमी पर सुख का सांस लिया। मजीद जानते हैं सब्जी बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद शफीक से। शफीक, बताइए ये मुआवजा कैसे हुआ? हाँ जी बिल्कुल, आज इतवार बाज़ार में जो है वो मंडी बहाउद्दीन की मैं मौजूद हूँ इस वक्त रेडी बाज़ार में, किसान बाज़ार में, जो कि हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। ये खुसूसी बाज़ार है जहाँ पर पूरे हफ्ता का राशन लोग ये कि सब्ज़ी लेके यहाँ से जाते हैं। मैं आपको बताता दूँ कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में नुमायाँ कमी नज़र आई है। आलू जो है वो इस वक्त तकरीबन 25 रुपये से 30 रुपये किलो जो है वो अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, जबकि प्याज 25 से 30 रुपये किलो आराम से अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं जिसमें लहसुन है, अदरक है, इनकी कीमतें जो है वो ज़्यादा है, जो कि 400 रुपये किलो से तजावत कर चुकी हैं। जबकि दीगर जो सब्ज़ियाँ जिसमें मटर हैं, टमाटर हैं, उसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो काफ़ी कम कीमत पर इस वक्त जो दस्तयाब है, क्योंकि यहाँ मुकामी सब्ज़ी आती है, जिसकी वजह करके यहाँ पर जो सब्ज़ी के रेट है वो मुनासिब है। वो मैं आपको साथ सब्ज़ी के साथ फ्रूट का बताता चलूँ कि यहाँ पर जो फ्रूट के स्टॉल हैं उन पर जो माल्टा है अच्छी क्वालिटी का वो इस वक्त 30 रुपये दर्जन इस वक्त दस्तयाब है। इसी तरह जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब वो तकरीबन 60 से 65 रुपये किलो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है। और ये कहना गलत नहीं है कि साबका इतवारों की निस्बत ये इतवार बाज़ार जो है वो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पत्तों की महकमा हाईवे की जानिब से पत्तों की छांगा मांगा रोड की तामीर जारी है। महकमा हाईवे की लापरवाही और गफलत से रोड
लोगों के घरों से 4 से 5 फीट ऊंचा कर दिया गया है और ना ही कोई सीवरेज के पानी के लिए इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख एहसन सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख एहसन सलीम, अहले इलाका क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पत्तों की छांगा मांगा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा हाईवे की जानिब से पत्तों की से लेकर छांगा मांगा तक सड़क की तमीर जारी है। सड़क की तमीर ऊंची होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके इस हवाले से क्या कहना है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जी ये सड़क वाला काम तो बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसका जो लेवल है वो घरों से कुछ 4-5 फुट ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से जो घरों का पानी है उसका निकास बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो पानी जो है लोगों के घरों में से निकल रहा है। जो पहले सीवरेज चल रही थी उसके बंद होने की वजह से, क्योंकि उसकी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो सफाई नहीं करती अच्छी तरह, और वो बंद होने की वजह से लोगों के गटर जो घर में जो बाथरूम्स हैं उनसे पानी उछल के लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, वज़ीर मवासलात साहब से, सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी से, वज़ीर आला से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी आबादी के दरमियान एक जो है वो खाला बना दिया जाए ताकि ये पानी जो है उसमें डिलीवर हो सके और लोगों को परेशानी से मुसीबत से जान चुके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी साहब से मुतालबा किया है कि सड़क के दरमियान में एक नाला बनाया जा सके ताकि पानी निकला जा सके। जी एहसन, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ISL 7 के चौथे टाकरे में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 114 रन का हदफ 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 शिकार करने पर नसीम शाह प्लेयर ऑफ द मैच करार। ISL 7 में कराची किंग्स की मुसलसल दूसरी शिकस्त। नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें ले उड़े। कराची किंग्स की टीम 18वें ओवर में 113 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 32 और इमाद वसीम 26 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सुहेल तनवीर ने 2, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज और जेम्स फल्कनर ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। हो सकता है यहाँ पर एक और कामयाबी हासिल हो गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एहसान अली की शानदार बैटिंग की बदौलत हदफ 16वें ओवर में 2 विकेट पर बाआसानी हासिल कर लिया। That's beautifully played. That's the way to finish the game. 3 successive boundaries. Safaz Ahmed has... एहसान अली ने 57 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। विल स्मिथ ने 30 रन बनाए। He doesn't mind it short. बेहतरीन बॉलिंग पर नसीम शाह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ISL 7 के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स का 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में मुल्तान सुल्तान्स की दूसरी कामयाबी, लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से मात दे दी। And that will do nicely. What a finish. कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स का 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। And that will do nicely. What a finish. What an unbelievable run chase from the Multan Sultans. Set up beautifully at the start by the skipper. कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने 150 रन का शानदार आगाज फराहम किया। शान मसूद ने 83 और मोहम्मद रिजवान ने 69 रन की जारहाना इनिंग खेली।
Cries of catcher, but he's hit that out of the... लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में दिए गए 16 रन्स कलंदर्स की शिकस्त का सबब बने। What a shot! What an unbelievable shot! मौसम की बात करें तो लाहौर में सूरज निकलने के बावजूद सर्दी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ 1 सईद लोधी से। सईद लोधी, बताइए लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर में तेज धूप के बावजूद सर्दी का राज। गुज़श्ता दिनों लाहौर के अंदर शदीद धुंध और बारिशों के बाद जो है इंतहाई सर्द मौसम हो गया था, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ से जो है तेज़ धूप के बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त लाहौर के अंदर दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। लोग इस मौसम से खूब इंजॉय कर रहे हैं। बाज़ारों के अंदर सुबह जो है होटलों के ऊपर नाश्ता करने वालों का रश है, जबकि पार्कों में वॉक करने वाले भी जो है एक दफ़ा फिर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे के अंदर मौसम खुश्क और सर्द होने की पेश गोई की है। ताहम आइंदा हफ्ते जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिशों का है। जी बहुत शुक्रिया सईद लोधी, आपने आगाह किया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड की बात करें तो पेरू ने कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। उधर अर्जेंटीना ने चिली के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मार लिया। Ya cobraron el tiro de esquina al primer palo. La bola otra vez de Galese, no puede ser. La bola de Galese la sacó de la raya, se la encontró el peruano, vuelve y juega. El portón ahí a Barrios. Ya cobraron el tiro de esquina al primer palo. La bola otra vez de Galese. पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कम उम्री में फिल्मों में जलवागर होने वाली नीलो बेगम ने अपनी जानदार अदाकारी में खूब नाम कमाया। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नीलो बेगम ने 16 बरस की उम्र में लाहौर में फिल्माई जाने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से उन्होंने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्म दी और फिर इनका वजूद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए नागुज़ीर हो गया। नीलो बेगम पे कई मशहूर गाने फिल्माए गए, जिनमें फिल्म 7 लाख का गाना आए मौसम रंगीले सुहाने आजकल की नस्ल में भी मकबूल है। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा कलमा। नीलो बेगम ने दोशीज़ा, नागन, डाची, अजरा, जीदार, शेर दी बच्ची, आखिरी निशान, चंगेज खान, कोयल, सहरा, बुलंदी, अपने बेटे शान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म वार समेत सैकड़ों फिल्मों में यादगार अदाकारी की। इनकी जरका को पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म का एजाज़ मिला जिसने डायमंड जुबली की। बेहतरीन अदाकारी पे इन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया। नीलो बेगम 30 जून 1940 को सरगोदा में पैदा हुई। 2021 में आज के दिन 80 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए News1।